यहाँ रहती है एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की। लेकिन एंजल की जिंदगी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुश नसीब समझता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एंजल की एक बेहद दर्द भरी कहानी छिपी है। एंजल मजबूर और लाचार नजर आती है और उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन में एंजल अपनी माँ नीना के साथ रहती थी। एक दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। लेकिन जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी से ठीक से बात तक नहीं करता है। उसने एंजल को कमरे से बाहर जाने को कहा और नीना से गुस्से में बोला कि तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की और ना ही करूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज है। यह सुनकर नीना गुस्से में भड़क उठी। इस पर एलेक्स और भी ज्यादा गुस्से में आकर नीना को बुरी तरह से मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एंजल ने अपने पिता और माँ की बातें बाहर से सुन ली थी और अपने पिता का यह रूप देखकर वो पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी। उसकी माँ नीना बाहर आई और उसे समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। कुछ दिनों बाद नीना को एलेक्स से एक खत मिलता है। उसमें लिखा था कि उसने उसके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने घर को भी बेच दिया है और उसने कभी न मिलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी एंजल को लेकर घर छोड़ देती है। वो अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेचने के इरादे से जॉन नाम के एक जौहरी के पास जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली है, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी के कारण जॉन की बात मान लेती है। जॉन सबसे पहले नीना का फायदा उठाता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि दोनों पैसे कमा सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हाल में मरते देख एंजल बहुत रोती है। अब एंजल पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी, लेकिन वो कैसे इस शहर के लोगों के बीच महंगी लड़की बन गई ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम माइकल नाम के एक किसान से मिलते हैं। माइकल अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है। वो एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है। आज माइकल चर्च में भगवान से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है, कोई ऐसा जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसके साथ दे। उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए